नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उमर खालिद का पाकिस्तान और नक्सल सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। जेएनयू मामले में पुलिस को मतलूब उमर खालिद के वालिद डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार मामले पर एक वफ्द की सदर जमहूरिया से मुलाकात। यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को बहाल रखने की अपील। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की वजाहत। यूनिवर्सिटी से उर्दू के लुज़ूम को नहीं किया गया खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम और समाजी खिदमत के मौजू पर प्रोग्राम। तलबा को खिदमत खल्क का मशवरा। नांदेड़ में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के ताल्लुक से नौजवानों में किया गया शऊर बेदार। तिजारत के मुख्तलिफ उसूल और ज़वाबित से कराया गया वाकिफ। हैदराबाद के जामे दारुल हुदा में सालाना स्पोर्ट्स मीट का एहतमाम। और भाई शुरुआत करते हैं जेएनयू मामले से। जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस उमर खालिद नामी तालिब इल्म की तलाश कर रही है। ताहम उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उमर खालिद का पाकिस्तान और नक्सल सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उमर खालिद के वालिद से बातचीत की। देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि उमर खालिद को एक साजिश के जरिए फंसाया जा रहा है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि उस मीटिंग में कुछ ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए गए थे, काबिल एतराज़ नारे लगाए गए थे, तो जाहिर बात है कि अब उस पर एक इल्ज़ाम लगा है बगावत का। उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला अदालत करेगी, ना कि मीडिया करेगा। जिस तरह की प्रोफाइलिंग उमर खालिद की हो रही है मीडिया के ज़रिए से, जिस तरह उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसके ताल्लुक उसके तार जो है लश्कर तैयबा से और जैश ए मोहम्मद से जोड़े जा रहे हैं, जबकि होम मिनिस्ट्री इसका इनकार कर रही है। तो हमारा मीडिया जो है वो कैरेक्टर असिस्टेशन कर रहा है, वो जो है किरदार साजी कर रहा है, किरदार कुशी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, अदालतों को अपना काम करने दीजिए, अदालत को फैसला करने दीजिए। अगर अदालत से इल्ज़ाम साबित होता है तो जो वो कानून है मुल्क का, उसके तहत जो सज़ा होगी होगी। ह्यूमन चेन नामी तंजीम के एक वफ्द ने दिल्ली में एएमयू के अक़लियती किरदार के हवाले से सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द ने सदर जमहूरिया से अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और एएमयू के अक़लियती किरदार को बहाल रखने में मरकज के इक़दाम को मुस्बत सिमत दें। सदर जमहूरिया को ये अपील किए हैं, ये रिक्वेस्ट है कि आप इंटरव्यून करके इस सरकार को बोलें और वो एफिडेविट को कंटिन्यू करें। कुछ मुस्बत जवाब मिला क्या सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से? सदर जमहूरिया ने हमारे मेमोरेंडम को बड़ी गौर से पढ़ा और पूरा टाइम दिया। उन्होंने एक एक लाइन हमारे मेमोरेंडम को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा और मजबूती से इस बात को उठाऊंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इदारा है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो मुसलमानों ने बनाया है और मुसलमानों का वो तबका अपने पैसे से, अपने चंदे से बनाया है और जो क्लाउज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके तहत वो माइनॉरिटी इदारा है और इंशाल्लाह वो माइनॉरिटी इदारा रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो असलम साहब ने कहा कि अक़लियती इदारा एएमयू का बरकरार रहे, इसके लिए सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात की है ताकि वो इस मामले में इंटरवीन कर सके। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ मैं शामुल हसन। हैदराबाद में बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी सीरत नबी सेमिनार का इनकाद अमल में आएगा। 21, 22 और 23 फरवरी को इसका इनकाद अमल में आएगा। इजहार ख्याल की आज़ादी के पस मंज़र में पैगम्बर की शख्सियत पर पेश की जाने वाली काबिल एतराज़ मज़ामीन पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा दहशतगर्द तंजीम दाइश की हकीकत पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। इस सेमिनार में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा मुल्क के नामवर उलमा खिताब करेंगे। 23 फरवरी को हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड पर जलसे का इनकाद अमल में आएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने
یہ بات بتائی۔ اس وقت یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، ماڈرن ایج میں آپ کی تعلیمات کی جو اہمیت ہے ان کو پیش کرنا ہے، اور اس کا جو سیشن ہوگا جس میں آخری سیشن جس میں تجاویز پیش کی جائیں گی، اس میں ہم لوگ اور چیزوں کے ساتھ دو باتوں کو خاص طور پر شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایسا قانون بنایا جائے انٹرنیشنل سطح پر بھی اور ہمارے ملک میں بھی کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیت کی بے احترامی کرنے والوں کو مناسب سزا مل سکے، اور دوسرے ہمیں اس میں یہ وضاحت بھی کرنی ہے کہ یہ جو داعش کا فتنہ اس وقت شام اور عراق میں ہے، اس کا اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں اسلام اور سماجی خدمت پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مسلم یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر سید احمد علی نے کی اور خطبہ حسین ذوالقرنین نے پیش کیا۔ پرو وائس چانسلر سید احمد علی نے اسلام میں انسانی خدمت کی مثالیں پیش کی اور بتایا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد ہی انسانی خدمت ہے۔ وہیں شعبے کے صدر پروفیسر سعود عالم قاسمی نے بتایا کہ شعبے میں اس طرح کے پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے طلباء بھی انسانی خدمت کے لیے تیار ہوں اور وہ پسماندہ علاقوں میں جا کر انسانی خدمت کریں۔ مسلمانوں کی توجہ آپسی اختلافات سے ہٹا کر کے ان کو خدمت کے کام میں لگایا جائے تاکہ وہ انسانوں کے لیے مفید بنے اور معاشرے کی اور ملک کی خدمت کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں میں آرگنائزیشنز کم ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی قیادت وہی کرتے ہیں جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یونیورسٹی سے اردو ختم کرنے کی بات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کے مقاصد میں ان تینوں زبانوں کا فروغ شامل ہے۔ یونیورسٹی کے ہر طالب علم کے لیے انڈر گریجویٹ سطح پر تینوں میں سے ایک زبان سیکھنا لازمی ہے، اس کے بغیر یونیورسٹی کی ڈگری حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ لکھنؤ میں واقع خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی سے اردو کو ختم کیے جانے کی خبریں ایک عرصے سے گرم ہیں، لیکن یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے ضابطے میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے کہ اردو مضمون کے نمبرات مارک شیٹ میں شامل نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طالب علم اردو نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی کے ضابطے میں صاف طور پر لکھا ہے کہ انڈر گریجویٹ سطح پر تینوں میں سے ایک زبان سیکھے بغیر ڈگری جاری نہیں کی جائے گی۔ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اردو عربی فارسی کمپلسری ہے اور اس میں پاس ہونا ضروری ہے، اور اگر نہیں پاس ہوں گے تو ڈگری نہیں ملے گی، اور انسٹیٹیوٹس ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں یونیورسٹی کی۔ پراسپیکٹس میں پچھلے سال لکھا ہوا تھا کہ اردو عربی فارسی میں سے ایک سبجیکٹ انڈر گریجویٹ لیول پہ لینا کمپلسری ہے، اور وہی چیز اگر نہیں پاس ہوگا تو ڈگری نہیں ملے گی۔ واضح ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے مقاصد میں ان تینوں زبانوں کا فروغ شامل ہے۔ یونیورسٹی کے آغاز میں اردو کو لازم بنانے کے ساتھ اس کے نمبرات کو فائنل نتیجے میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے غیر اردودہ طلبہ کی درخواست پر نتائج کو بہتر بنانے کے لیے اردو کے نمبرات کو مارک شیٹ میں شامل نہ کرنے کا ضابطہ بنایا ہے، جس پر اردودہ طبقہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تاہم وائس چانسلر کے اس بیان کے بعد صورتحال واضح ہونے کی امید ہے۔ لکھنؤ سے ای ٹی وی کے لیے عرفان علی کی رپورٹ۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایران میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ڈاکٹر وفا یزداں لکھنؤ میں ہے۔ ڈاکٹر یزداں نے لکھنؤ میں کہا کہ اہل ایران کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کتنا کام ہوا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
डॉक्टर वफा यजदान ईरान यूनिवर्सिटी में फारसी की प्रोफेसर हैं, लेकिन उर्दू भी फारसी लहजे में खूब बोलती हैं। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की क़यादत और अवधनामा के चीफ एडिटर वकार रिजवी की दावत पर अल्ताफ हुसैन हाली पर मबनी प्रोग्राम में शरीक होकर वफा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमें कि हद से बल्कि एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि उर्दू में फ़ारसी के हवाले से इतना काम हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं। इसी तरह सुखनदान फ़ारस के बारे में ईरानी लोगों को कुछ नहीं मालूम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में मैंने एक मकाला लिखा है कि ये छप जाएगा, फिर शायद पता चले कि सुखनदान फ़ारसी इस तरह की किताब है जो फ़ारसी की लसानियत पर लिखी हुई है। सुखनदा फारिस के हवाले से बात करते हुए यजदान ने यह भी कहा कि अहले ईरान को इस बात का इल्म नहीं कि हिंदुस्तान में फारसी जुबान व अदब के ताल्लुक से माजी में कितना काम हुआ है और हाल में क्या काम हो रहा है। ताहम अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। अवधनामा के वसी हॉल में मुनक़दा इस मखसूस अदबी तकरीब में कई अहम शख्सियात ने भी हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को खूब सराहा गया। तारिक कमर, ETV न्यूज, लखनऊ। मुंबई में मुनक़दा मेक इन इंडिया वीक बैरून ममालिक की कंपनियों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने का जरिया बना हुआ है। साथ ही मेक इन इंडिया ऐसे फन को फरोग देने के लिए भी मददगार साबित हो रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की कगार पर है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद हुसैन फारूकी मुंबई में मुनक़दा मेक इन इंडिया नुमाइश में लकड़ी पर पुरानी आयात की खताती को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कैलीग्राफी आर्ट जो है डाइंग आर्ट है, पर मैंने अपने हुनर के ज़रिए इसको ज़िंदा करने की कोशिश की है और हज़ारों लाखों लोगों से इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। और यहाँ मेक इन इंडिया के अंदर भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो मुझे एक मौका दिया यहाँ आने का, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जहाँ यहाँ पे आने के बाद में लाखों लोगों ने मेरे इस काम को देखा है। बहुत सारे लोग भी आए मुझसे मिलने के लिए जो बिजनेसमैन हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरा काम हिंदुस्तान की सरहदों से निकल के बाहर के मुल्कों में, अरब ममालिक में, पूरी दुनिया में पहुँचेगा। हैदराबाद के जामिया दारुल हुदा स्कूल में सालाना से रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ खेलों के कैंप रखे गए हैं। इदारे में तालीम के साथ साथ बच्चों में सेहत के तई बेदारी के लिए स्पोर्ट्स कैंप का हर साल इनकाद किया जाता है। इंडोर और आउटडोर गेम्स का एहतमाम किया गया है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, कैरम, म्यूजिकल चेयर के अलावा एथलेटिक्स का भी एहतमाम किया गया था। तीन रोज़ से स्पोर्ट्स मुनक़िद किए गए हैं। आज इख्तितामी दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल 4 से लेकर 10 तक है और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम के साथ साथ नाज़िरा, हिफ्ज़, आलमियत और फजीलत की भी तालीम मुहैया की जाती है। मुस्लिम नौजवानों में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की मालूमात फराहम करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबे सनत और हिरफत की जानिब से मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में तिजारत के मुख्तलिफ उसूल और ज़वाबित से वाकिफ करवाया गया। हुकूमत मेक इन इंडिया मिशन के तहत मुल्क और रियासत में रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से महरूम मुस्लिम नौजवान भी बड़ी तादाद में बिजनेस की जानिब रागिब हुए हैं। ऐसे में बिजनेस की सही मालूमात न मिलने की वजह से मुस्लिम नौजवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने मुस्लिम नौजवानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक शोबा सनत और हरफत कायम किया है। नांदेड़ में इसी नौयत का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। बिजनेस समिट के नाम से मुनक़िदा इस सेमिनार में रियासत भर से आए माहिरीन तिजारत ने नौजवानों की रहनुमाई की। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को जो है ना उसके अंदर सलाहियत है वो उभारने का मौका मिले। हर इंसान सोचता है कि मुझे इंसानों की ये खिदमत करना चाहिए, तो जमात उसको उस बिज़नेस में आगे बढ़ाना चाहती है। मर्दों को भी बढ़ाना चाहती है, ख़वातीन को भी बढ़ाना चाहती है और उसका सारा डायरेक्शन देना चाहती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाएं, सेल कैसा करें और क्या आज IT के अंदर उसके क्या मौके हैं। तो हमारे पास जो लोग बिज़नेस में हैं एक्सपर्ट्स, उनको हमने इस कमेटी के अंदर
जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की इस बिजनेस समिट से बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस्तेफादा किया। सेमिनार में शामिल नौजवानों का कहना है कि सेमिनार में शामिल होने से उन्हें बिजनेस से मुताल्लिक काफी मालूमात मिली और कई कंफ्यूजन भी खत्म हुए। जॉब से निकलता था कॉलेज करके तो ट्रेंड था कि मैं सिर्फ जॉब में जाऊं या मल्टीनेशनल में जाऊं, लेकिन अब देखा गया है कि बिजनेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है। ये और बात है कि उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लैकिंग है, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड जो है ना, ये इस कम्युनिटी के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक हम जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स बने, ये ऑब्जेक्टिव मुल्क का भी है और हमारा भी है, सब दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बिजनेस समिट में नांदेड़ के कामयाब मुस्लिम बिजनेसमैन की स्टोरीज भी पेश की गई। साथ ही तकनीक के शोबे में नई इजाद करने वालों की हौसला अफजाई भी की गई। ETV न्यूज नांदेड़। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बिहार के दरभंगा में मुस्लिम बेदारी कारवां के कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अराकीन कॉलेज और स्कूलों की मनमानी की वजह को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने कारवां के अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रवां माह मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए नई जिला औकाफ कमेटी तश्कील दी है। नई कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के हवाले से कई अहम फैसले लिए हैं। आप देखिए रिपोर्ट और जाते नाज़रीन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। वक्फ एक्ट 1995 की सेक्शन 18 के तहत बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए नई जिला औकाफ कमेटी तश्कील दी है। मुजफ्फरपुर की नई जिला औकाफ कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ औकाफ से मुतालिक जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपनी पहली मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए हैं। कमेटी ने अवाम को वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात से मुतालिक जानकारी देने का मंसूबा बनाया है। जिला औकाफ कमेटी के जिम्मेदार लोग ब्लॉक वाइज जा करके और वहाँ के लोगों से राब्ता करके उनको वक्फ एक्ट की अहमियत और आपके जितने भी मसाजिद और मकाबिर और दरसगाहें जो वक्फ में हैं, हमें उनको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराने की कार्रवाई करने की कोशिश की जाए ताकि उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मुजफ्फरपुर जिला औकाफ कमेटी ने अपनी कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए सरकारी अफसरान के साथ भी वक्फ इमलाक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तबादला ख्याल करने का फैसला किया है। सरकारी जिम्मेदार जो अफराद हैं, ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, SDO हैं, SP हैं और DCLR हैं, ये लोग खुद वक्फ एक्ट में जो उनको इख्तियारात दिए गए इससे नावाकिफ है। तो ऐसी सूरत हाल में उन तक अप्रोच किया जाना चाहिए कि उनको वक्फ एक्ट में उनको क्या इख्तियार हासिल है ये बताया जाए और उनका अटेंशन इस पर डाइवर्ट किया जाए। अभी हम लोगों ने फैसला लिया है कि हमारे ज़िला वक्फ कमेटी का एक डेलीगेशन जो है इन तमाम लोगों से मिलेगा और इंशाअल्लाह उनका अटेंशन इसकी जानिब डाइवर्ट करेगा। मुजफ्फरपुर जिला औकाफ कमेटी साल में 2 मरतबा मार्च और सितंबर महीने में अपनी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड पटना को रवाना करेगी। ETV न्यूज मुजफ्फरपुर।